ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महा कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान विचरे हमारे दान। मोक्षमार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो अपना कैसा चिंतन मनन कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। सम्यक्त के सन्मुख जो जीव होते हैं वो कैसा पुरुषार्थ करते हैं, इसकी चर्चा इस प्रकरण में चल रही है। तो कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिसमें तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मोह मंद हुआ, तत्व विचार में उद्यम हुआ, देव शास्त्र आदि मिले, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ठीक है ना, ये अपन ने कल देखा था। अब देखो क्या कहते हैं, वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्म आदि के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। कैसा विचार किया? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें ही तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। इतनी बात है। देखो मूल मुद्दे की बात क्या किया उसने? देव गुरु का स्वरूप, धर्मादि का स्वरूप, जीवादि तत्वों का स्वरूप, निज पर का और अपने अहितकारी हितकारी भावों का, इन सब का स्वरूप सुना, उपदेश सुना। तो ठीक है, फिर क्या विचार किया कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अपन को ऐसा अहोभाव नहीं आता। ख्याल में आए कि नहीं? अपन गहरी से गहरी बात सुन लेते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं लगता कि अरे मुझे क्या मिल गया। अभी अपने को ये आत्मा की जो चर्चा मिल रही है ना, इसके प्रति अहोभाव नहीं आता कि मुझे क्या मिल गया है। सब अपन को अभी भी पैसे वाले अपन को सुखी दिखाई देते हैं, अभी भी ये सब नेता लोग अपने को सुखी दिखाई देते हैं, अभी भी अपने को रूप रंग वाले सुखी दिखाई देते हैं। अपने को ये विचार नहीं आता कि ये सब करुणा के पात्र हैं। मेरे पास जो मुझे मिल गया है भाग्य से इस पंचम काल में, वो कहाँ इन विचारों के पास है? ये सब नेता करुणा के पात्र है कि नहीं? अभी ये पर्याय पलटते ही निगोच चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। कहाँ तुम सुख मान रहे हो? लेकिन अंदर से ये जो इसने तत्व ज्ञान सुना, इसकी महिमा इसे खुद ही नहीं आई। इसलिए तो अपन मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। क्यों?
कि अपन को अंदर से भाव वासन नहीं होता कि मुझे क्या बात मिल गई है। अभी 2000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी हो, है 2000 रुपये का शेयर खरीदा हो और वो अचानक से 20,000 का हो जाए तो उछलता है अंदर ही अंदर, आनंद नहीं समाता, ऐसा सोचता है तो मेरे गजब हो गया था। और शेयर भी मेरे पास कम नहीं है, 5000 शेयर, क्या हो है, सीधा नहीं चल पाए रोड पे। पत्नी से प्रेम से बात करे, बच्चे से प्रेम से बात करे, किसी ने कोई नुकसान करे, कोई बात नहीं, देखो जरा से उस शेयर के लाभ में। और यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा मिल गई, मैं आत्मा हूँ ये बात सुनने मिल गई, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सुनने मिल गया, मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनादि काल से प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। ये बात मैंने आज तक नहीं सुनी, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसी अमूल्य बात सुनकर भी इसका अंदर पुरुषार्थ नहीं उछलता, वीर्य नहीं उछलता, आनंद नहीं आता अपने को। मंदिर में ही चिड़चिड़ाता है, घर में तो चिड़चिड़ाता है अलग, मंदिर में ही चिड़चिड़ाता है। जरा सा मंदिर में कोई अपने अनुसार नहीं चले तो दुखी हो जाता। और वहाँ देखो वो शेयर का लाभ हुआ ना तो सबको माफ़ करता है। क्यों? ये क्षमा भाव कैसे आएगा? लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता मुनिराज के क्षमा भाव कैसे रहता है। आता है ना मुनिराज के, अरे मुनिराज के इतना उत्तम क्षमा इसलिए होता है, मुनिराज के क्या गृहस्थ के भी होता है। गाली सुन मन खेद न यानो, गुण को अवगुण कहे अयानो, वस्तु छीने बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहाँ धरे। तो ऐसा सम्यक दृष्टि गृहस्थ के भी ऐसी क्षमा है। तो श्री गुरु अपने से कहते हैं तू मन में प्रश्न करके ऐसी क्षमा आखिर आई कहाँ से, आखिर ऐसी। तो देखो क्षमा भाव कैसे आता है, जब अपन अपने में आनंदित रहते हैं, जब कभी अभी कर सकते हो, इसके लिए कोई आत्मा की समझने की बात नहीं है। जब तुम किसी बात से अपने में आनंदित हो, मान के चलो आज तुम्हें व्यापार में बहुत मोटा लाभ हो गया, ठीक है, या आज तुम्हारे लड़के की शादी है, तो तुम देखना, या कोई भी ऐसा प्रसंग, तो तुम्हें अपने आप ही क्षमा का भाव आएगा। उस दिन अगर तुम्हारी पत्नी से कोई गलती हो जाएगी, या बेटे से कोई गलती हो जाएगी, या पड़ोसी से कोई गलती हो, तो क्या कहोगे? अरे छोड़ो ना यार, क्या है, ठीक है, गलती से हो गया होगा। और जो ज़्यादा चिड़चिड़ाता है ना, जो आदमी छोटी छोटी बात में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं गारंटी से अंदर देखो ये आदमी कहीं बहुत दुखी है। कई लोग धर्म के नाम पे चिड़चिड़ाते ना, मंदिर आएंगे तो अनुशासन में बैठो, सीधी कमर करके बैठो, ख्याल में क्रोध आ जाता है छोटी छोटी सी बात पे। साहब ये तो बड़े चारित्र वाले हैं, बड़े धर्मात्मा, इतना क्रोध क्यों आता है? तो कहता है उनका वो अधिक भाव है। फिर कहता है कि उनको अनुशासन बहुत पसंद है। तो इतना कैसा अनुशासन पसंद है कि उस अनुशासन के चक्कर में खुद की शांति खो जाती है। अनुशासन इसका नाम थोड़ी है कि मैं तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़ जाऊं, है? मुनिराज तो नहीं होते ऐसे अनुशासन प्रिय। बोलो, तुझे इतना क्रोध क्यों आता है? इसलिए आता है कि तू अंदर कसाय को दबा रखा है। ये ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो नकली होते हैं ना, इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि अंदर आत्मा का आनंद मिला नहीं, सो दूसरों पे गुस्सा निकालते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी जैसे अपन भूखे हो, देखा कभी भूखे हो और घर में भूखे गए, तो भूख लगी थी और पत्नी ने भोजन नहीं दिया, फिर इधर उधर की बातें सुनाने लगी, तो क्या होता है कि फिर बहुत तेज गुस्सा आता है। तो समझदार लोग क्या करते कि पहले भोजन कराओ, क्योंकि अगर भोजन नहीं करेगा तो बहुत चिड़चिड़ाएगा। ख्याल में, और भोजन कर लिया फिर कहता बोलो शांति से जो बोलना है। तो ऐसे ही अंदर विषय कसाय दबा रखती है और अंदर ये क्षमा भाव आता ही नहीं। इसलिए क्या करता है जीव अज्ञानी? एक इंद्री की रक्षा करता है,
दो इंद्रिय की रक्षा करता है। तोरी क्यों नहीं खाई? अरे आज हरी नहीं खाना। बहुत जीव होते हैं, उन पे तो करुणा दिखाता है। और साक्षात जो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, मनुष्य हैं, उनसे क्रोध करता है, उनसे अहंकार का पोषण करता है। सो तूने जब इतने छोटे जीवों पर करुणा करी तो इतने बड़े जीवों पर करुणा क्यों नहीं करी? पहले बताया था मैंने, चींटी पे करुणा करना सरल है, अपने सगे भाई पे, पड़ोसी पे, बहन पे, भाई पे, इन पे करुणा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनसे तो इसका अहंकार टकराता है कि नहीं टकराता है। जैसे अपन मान चलो मंदिर में ही समझ लो, कोई बेचारा गरीब आदमी हो, मंदिर का कोई ट्रस्टी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, उसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, तो उसको तो करुणा के भाव से देखता है। अरे यार ये बेचारा है, नहीं लगता है ना वो बेचारा, और इसकी बराबरी का हो, मंदिर का ट्रस्टी हो और इससे कंपटीशन चलता हो, तो उसको मंदिर में जैसे ही वो प्रवेश करे और इसने प्रवेश कर रखा हो पहले से, आ गया दुष्ट। ख्याल में आए कि नहीं? अरे हम जानते कि देखो उस पर करुणा नहीं आ रही, उस पर दुष्टता के भाव क्यों आए? क्योंकि उसके प्रति कंपटीशन है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको तो पकड़ के मारो। तो ये असली धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, ये तो कसाय होने के लक्षण है। ये दया, मजदूर, गरीब, दीन दुखी जीवों पर करुणा नहीं है। तुम्हें असली अगर आत्मा से प्रेम होता तो नेताओं पर भी करुणा आती। नहीं समझ में आया? तुम्हारे घर परिवार पे तुम्हारे भाई है ना, और वे स्वाध्याय आदि में नहीं आते तो तुम्हें करुणा आती कि देखो मेरा सगा भाई है, सहोदर, लेकिन बेचारे को स्वाध्याय की खबर नहीं, लेकिन उस पर करुणा नहीं आती, उस पर क्रोध आता है। पकड़ में आया? तो देखो सम्यक दृष्टि के उत्तम क्षमा कैसे बरतती है, मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया। आ गया उदाहरण समझ में? आ गया कि जब आप किसी के आश्रय आनंदित होते हैं तो आपको जगत पे क्रोध नहीं आता। क्रोध तभी आता है जब जीव दुखी होता है, ये पक्की बात बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मुनिराज को किसी पे क्रोध आता ही नहीं। अरे मुनिराज इतने आनंद में रहते हैं, अपन ही देखो ना, कभी कभी कोई प्रेमी मिल जाते ना, प्रेमी है, आज उसकी प्रेमिका उसे मिलने वाली है, तो वो इतना आनंद में रहता है, रास्ते में कोई गाली भी देना तो कहता दे लो यार आज तुम्हारी सही, समझ में आया? कोई उसको कोई छेड़े, कहता कोई बात नहीं, आज मैं अपनी प्रेमिका से मिलने वाला हूँ। तो मुनिराज तो रोज अपनी आत्मा से मिलते हैं, और एक बार नहीं, दिन में 1000 दफ़े मिलते हैं। तो उनको तो इतना आनंद बरसता है कि कोई मुनिराज को पत्थर मारे तो उनको स्वयं में भी क्षमा के भाव दे, तो कोई बात नहीं, तुझे खबर नहीं है तू किसको पत्थर मार रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? है फरीद था, फरीद, हाँ फरीद था, फरीद की कहानी है कि वो बड़ा मस्जिद में सेवा करता रहता था, सब अपनी नमाज पढ़ता रहता था। तो एक दिन उसका एक गुरु भी था, तो वो गुरु के पास भी जाता था। तो गुरु ने उसको जो भी समझाया, समझ लो सम्यक सन्मुख, कि तुम स्वयं भगवान हो, तू किस अल्लाह की जो है नमाज पढ़ता है, उनका दीदार के लिए तरसता है, तू स्वयं भगवान है। तो उसने कहते हैं कि ध्यान लगाया और अनुभव में पाया कि अरे मैं तो स्वयं ही भगवान हूँ। तो उसने घोषणा कर दी अनहलक माने मैं स्वयं अल्लाह हूँ। तो ऐसा घोषणा करते ही, और ऐसे गली चौराहे पर उसको घोषणा करी उसने, और सबको बताया कहाँ लगे हो, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्यों जाता घट घट में है तेरे अंतर का। तो लोगों ने पकड़ के भैया उसे मारना चालू कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। तो उसके गुरु को पता चला कि फरीद के साथ ऐसा हो गया, तो गुरु ने खबर भेजी फरीद के लिए कि जाके उससे कहो कि जो तू कह रहा है ये ही परम सत्य है, लेकिन तू जगत के सामने हल्ला मत बजा, ये जगत के अज्ञानियों को बर्दाश्त नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूँ।
ख्याल में ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए शांत हो जाना वरना मार डालेंगे। तो फरीद ने कहा गुरुजी से कि जवाब देना कि अब आपने जो बात बताई है उसमें इतना आनंद आता है मुझे कि वो जवान पे आए बिना रहती नहीं। इसलिए अब ठीक है, मारेंगे तो मारेंगे। तो बीच चौराहे पे खड़ा किया और उसको पत्थर में, पहले उसको नमस्कार करते थे वही लोग जब तक वो सेवा पानी में लगा रहता था, और उसको पत्थर मारे, तो मारो इसको। तो वो हंसे। तो लोग कहे क्यों हंसते हो? तो उसने कहा कि जब तक मुझे सच्चा भगवान पता नहीं था, मैं झूठे भगवान की पूजा करता था, तब तक तुम लोग मेरी पूजा करते थे, और आज मुझे असली भगवान पता चल गया और मैं तुम लोगों को वो असली भगवान बता रहा हूँ, तो मुझे पापी कह रहे हो। है नहीं आश्चर्य? तो कोई बात नहीं, पत्थर मार। तो एक उसके बीच में कोई आदमी था, उसने फरीद को फूल मारा। क्या मारा? फूल। उसने फूल उठाया, सूंघा और कहा चलो कोई तो है इसमें जो समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहते वो मर गया वहाँ, पत्थर मारता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं आई। तो जिसे अपने स्वरूप की ऐसी मस्ती चढ़ती है उसे जगत से कोई द्वेष का भाव नहीं रह जाता, कोई राग का भाव नहीं रह जाता। यही तो ज्ञानी की मस्ती है, यही तो भगवान आत्मा का आनंद है कि अरे जगत में राग द्वेष किस बात से करें। आत्मा में इतना आनंद भरा पड़ा है, इतना आनंद है कि अगर अपने को ज्ञाय भगवान आत्मा देखे, अपने को परिपूर्ण तत्व अनुभव करे, अपने को ज्ञानानंद स्वभावी देखे, तो जगत का आनंद, जगत के कसाय, ये सब महत्व रूप दिखाई दे। लेकिन में है क्या? जगत का आनंद कैसा है? बोलो बोलो। छीना छपटी वाला है जगत का आनंद। नहीं समझ में आया? अगर तुमने 10 करोड़ रुपया रखा है तो छीना छपटी का है वो, किसी की जेब काटी है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? सब लोगों तो एक दूसरे छीन नहीं कर, जिस जगह घेर ली तुमने 200 गज की, तो तुम्हारे बाप की थोड़ी है, ये तो पृथ्वी है, लेकिन तुमने घेर ली। अब इतनी जगह किसकी है? तो बेचारा दूसरा झोपड़ी पर रहने में मजबूर है। अगर वो जो है ना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वो क्या कहता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा अन्याय क्या है कि बड़े लोग, अरबपति खरबपति लोग ये दुनिया में पापी क्यों कहलाते हैं कि हैं खुद 3 प्राणी और घर बना रखा है 2000 गज का, और रहते कितने प्राणी हैं? 3, और बेचारे 50 गज की झोपड़ी में रहते हैं 200 आदमी। तो तूने पृथ्वी की इतनी व्यर्थ की जगह घेरी है, इतनी, जबकि तुझे इतनी जरूरत थी नहीं। इसी का नाम तो पाप है, इसी का नाम तो बहुआरम परिग्रह का फल नरक है। कोई सोचना चाहिए कि बहुआरम परिग्रह का फल नरक क्यों है? इसलिए कि तू बहुत अन्याय करता है, तब जाके संपत्ति जुड़ती है। ऐसे मत समझना मजाक, पूछो कैसे। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि चक्रवर्ती भी अगर चक्रवर्ती पद में मरे तो सीधा 7वें नरक में जाता है। क्या समझ रहे हो तुम? ये जो भरत जी मोक्ष चले गए, ये तो दीक्षा ले ली, अपने स्वरूप में रम गए, 100 मोक्ष चले गए। अगर दीक्षा नहीं ले वो तो सीधा नरक जाता है। किसी बात कर आओ, ऐसे ही वस्तु का स्वरूप कि सम्यक दृष्टि हो, तो सम्यक दृष्टि हो, सिद्धांत ये कहता है कि चाहे सम्यक दृष्टि हो तो वो रहता ही नहीं, छोड़ देता है। ये तो अति आसक्ति का भाव मिथ्या दृष्टि के ही होता है। ख्याल में है कि नहीं है? तो ये अन्याय समझ गए? भले ही तुम रोटी शुद्ध खाते हो, भले ही पानी छान छान कर पीते हो, लेकिन बहुआरम परिग्रह की आसक्ति बहुत है, तो नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितना ही पानी छान के पिए। क्योंकि ये तो बदमाशी है सचिन जी, नहीं समझ में? पानी छानना सरल है, संपत्ति छोड़ना कठिन है।
जैसे बैलेंस बनाता है, बैलेंस 50 लाख कमाए 1 लाख मंदिर में दे दिया, तो सोचता है कि बच गया पाप से। अरे मूर्ख चंद, कुछ नहीं बचा, अभी कुछ खबर नहीं है। जब नरक के डंडे पड़ेंगे तब समझ में आएगी कि क्या किया है। क्या कह रहे कि अंदर क्षमा भाव क्यों नहीं है अपने? क्योंकि अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा नहीं है, अपने स्वरूप की खबर नहीं है। ये पंचम काल में 60 वर्ष की उम्र है। कितने वर्ष की उम्र है? क्योंकि अब जो 60 वर्ष की कह रहा हूँ, अब 60 वर्ष तक आते आते आदमी की खत्म जिंदगी है। तुम्हारी नहीं कह रहा जैन साहब, तुम तो पुराने हो, अब हम जैसे समझ में नई पीढ़ी है, ये तो 60 में खत्म है, दी एंड। 55-50 साल में बिल्कुल शिथिल हो जाएगा शरीर। समझ में आया? तो देखो, ये बाहरी आचरण कर करके सोचता है कि मैं धर्म कर लूँगा। ये तो ठगने के ठगियों की टोली है। ये बाहरी आचरण देखे नहीं तुमने? पानी का कैन लेके घूम रहे हैं, उबला हुआ पानी पी रहे हैं, और अत्यंत मायाचारी, अत्यंत परिग्रह में आसक्ति, अत्यंत मान कसाय। असली पाप तो ये है, असली जड़ तो ये है पाप की। ये वर्तमान में कितने साधु संत घूम रहे हैं, त्यागी वृत्ति बने, और अंदर भयंकर पाप। तो बताओ, वो बाहर का क्रिया आचरण उनको कुगति जाने से बचा लेगा? अरे बोलो, शास्त्रों में कितना लिखा है कि पंचम काल के आया ना चर्चा संग्रह में, इतने मुनि हैं निगोद जाएंगे, इतने नरक जाएंगे। तो काय के आधार पर जाएंगे भाई? आचरण के आधार पर, बाहर क्रियाकांड नहीं। अंदर जो अभिप्राय में वासना पड़ी है, जो खोटे अभिप्राय है, जो आचरण भी खोटे अभिप्राय से पालते, उसका फल नरक निगूल है। तो मंदिर में आए और 4 आदमियों को देख के तुमने दर्शन की विधि पलट दी, ये सब कुआचरण है। सबको दिखाने के लिए कि मैं धर्मात्मा हो जाऊं, ये कुआचरण है। माँ बाप को देख के बच्चे मायाचारी सीखते हैं। मंदिर में क्या होता है, बच्चे आते हैं तो वो देखते हैं कि मंदिर में आके पापा बड़े सज्जन बन जाते हैं, कंधे ही झुके जाते लोगों से जय जय करते करते। बच्चा देखता रहता है सब, और घर पे हिटलरशाही चलाता है। तो वो समझ जाते हैं कि मंदिर में ऐसे जाना है। तो देखे नहीं तुम्हें बड़े बड़े आदमियों के बच्चे, हम लोग तो देखते रहते ना, प्रवचन वगैरह में जाएंगे तो घर पे पहुंचेंगे, उनके कई भोजन, पंडित जी जय जी, ऐसा लगता है बड़ा सज्जन लड़का है। ख्याल में है कि नहीं है? पंडित जी जय जी नहीं, अरे भैया जय जी क्या करते हो? ख्याल में है ना? तो थोड़ी बातचीत तो बता देता है, ये करते हैं। और बाद में कोई पता चलता है कि शराब पीता है। फिर हम तो उसके घर गए थे, वो तो बहुत अच्छे से जैन कर रहे थे, नैतिक व्यवहार निभाते हैं, समझा देते हैं माँ बाप कि आज अपने घर में पंडित जी आ रहे हैं भैया, या महाराज जी आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना, समाज के 4 आदमी भी आएंगे। इसको आचरण कहता है। देखो, क्षमा भाव समझ में आ गया कि नहीं? इतना आनंद आता है सम्यक दृष्टि को। अरे अभी सम्यक दृष्टि को नहीं, सम्यक सन्मुख की चर्चा, उसको ऐसा लगता मुझे क्या मिल गया, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। देखो क्या गजब हो गया, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कौन सी बातों की? कि मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ, ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य है, सच्चे देव सद्गुरु का क्या स्वरूप होता है, ये अंदर जो परिणाम चल रहे हैं इनमें से कौन से हितकारी कौन से अहितकारी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये सब उसे कुछ खबर नहीं थी। अब उसको ये बातें सुनने मिली तो क्या कहता है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूल कर दो। क्या गजब, ये शब्द देखो एक एक कोडमल जी साहब, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। अभी अपन प्राप्त पर्याय में तन्मय है कि नहीं? विचार करो कि कैसे पता चले प्राप्त पर्याय में तन्मय हो। कोई तर्क से, कोई युक्ति से, उदाहरण से समझाओ कि जिसे केवल इस पर्याय की ही चिंता हो,
क्या? जिसे केवल इस पर्याय के ही विचार चलते हो, केवल इसी पर्याय की ही चिंता हो, ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का लक्षण है। बोलो आगे पीछे का विचार है कुछ? लोग के काम बनते जाते हैं तो प्रसन्न होता जाता है। अरविंद जी हैं, बेटियों की शादी हो गई, अब बस पंडित जी हम तो फ्री हो गए। काय से फ्री हो गए? हो गए? हृदय पे हाथ रख के देखो, अरे सही बता रहे। जिसे तू फ्री फ्री कहता है, इसका अर्थ समझता है? इसका अर्थ है कि अभी भव जाने वाला है। फ्री हो गए माने क्या? कि अब ये भव खत्म होने वाला है। हो गए फ्री। बोझा ढोते ढोते, जैसे होता है ना, जानवर होता है ना, बैल खरीदा ना, बैल, तो बैल से बोझा ढोता रहा, तो फिर कहता है कि जो बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ कि कसाई खाने में छोड़े। ख्याल में है ना? ऐसे अपन बूढ़े होते हैं तो अपने बच्चे कसाई खाने में तो नहीं छोड़ते, लेकिन आजकल के बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और अगर वृद्धाश्रम में नहीं भी छोड़े तो घर में ही वृद्धाश्रम जैसा व्यवहार करते हैं। कि कैसे व्यवहार करते हैं? शांत बैठे रहो। अभी लगता है अपने को कि अरे अपन तो अभी तो हमारे लड़के सुनते हैं, अभी तो समय, अरे ये धीरे धीरे वो समय आ ही रहा है बस। कि आपको कैसे पता? क्या तुमने अपने बाप के साथ क्या किया देख लो ना। तुम्हारे पिताजी थे ना, क्या हुआ उनका? हमने अच्छों के पिताजी देखे, करोड़पतियों के, यहीं से दिल्ली में। ख्याल में आया ना? बेचारे गुल्ले खाट रहे इधर से उधर कि क्या हुआ, कि क्या करें भैया। अब लड़के भी क्या करें, कोई करे क्या? कोई बात करने मिल जाए तो रोड चलते आदमी से बात कर लेते, सब्जी वाले से बात करने लगते लोग। क्यों करते पता है तुम्हें? उन्हें कोई बात करने वाला नहीं मिलता। क्या करें भाई, कोई पूछते ही नहीं, और कोई बोले तो कह रहे शांत बैठे रहो। ये पता क्यों? ये सब क्यों दशा हुई? क्योंकि प्राप्त पर्याय में ही तन्मय रहा। अप्राप्त पर्याय में तन्मय रहा सो क्या हुआ कि जब तक इस पर्याय की चिंता कर सकता था सो करी, नहीं समझ में? जो उठापटक कर सकता था करी। अब बुढ़ापे में ना तो वो पर्याय ढंग की बची, ना उठापटक करने के लिए जगह बची, और कभी भेद ज्ञान जाना नहीं, आत्मा का स्वरूप पहचाना नहीं, सो बेचारा फिर बैठ जाता है और शरीर तो उसके सामने ही बूढ़ा हो गया, ढल गया, बिल्कुल कुछ बचा नहीं। सो क्या करता है? दूसरों की चिंता करता है, क्योंकि चिंता करने की तो आदत है ना। तो किसी के सामान की चिंता करेगा, देखता रहेगा, भैया हम 2 घंटे से तुम्हारा सामान दिख रहे थे, हैं? हम दरवाज़ा खुला रहता, हम पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे चिंता करता रहता बेचारा बैठे बैठे। मुझे तो कभी कभी इतनी करुणा आती है कि देखो तो कितनी दुर्लभ पर्याय इस जीव को मिली, और कैसा अज्ञान है कि मरने की चौखट पे पहुंच गया तो बेचारा बैठे बैठे मरने का इंतजार करता है। नहीं करता। बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? मरने का। कह रहे भगवान का जब बुलावा आएगा चला जाऊँ। कह रहे तुम आत्मा हो, ख्याल में आया कि नहीं आया? मेरे एक नीचे रहता एक बुजुर्ग, कभी कभी बौद्धिक यहाँ से मंदिर से जाएंगे ना तो कभी कभी मुझे विशेष भाव आ जाएगा, तो मैं उससे कहूँगा अरे बाबूजी तुम आत्मा हो, हमें शरीर नहीं हो, हंसता है। कहता पता नहीं आप क्या बोलते हो। उससे कहो तुम भगवान हो, तो कहता भगवान तो ऊपर है। मैं कहेगा भगवान, मैं तो एक आम आदमी। ऐसा जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान। सोचो, जब जीव की योग्यता नहीं पकती, निमित्त सामने खड़ा है, नहीं खड़ा, उसके ऊपर ही रहता हूँ, मुझसे इधर की बातें करता है वो, और धर्म की बात उसे सुनाता हूँ तो कहता पता नहीं तुम क्या सुनाते, मेरी समझ में नहीं आता। इससे पता चलता है निमित्त कुछ नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी के भरोसे धर्म मत चाहो, अपना उपादान तैयार करो भाई। कोई पंडित तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं दे सकता, कोई शास्त्र तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं करा सकता, कोई गुरु महाराज के आशीर्वाद से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। फिर कैसे होगा? तुझे तेरी रुचि से होगा।
तुझे अगर आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो होगा, टाइम पास करने की रुचि होगी तो नहीं होगा। अभी अपने को धर्म के नाम पर टाइम पास चल रहा है। हल में आया प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ है कि नहीं तन्मय। इसकी बहुत गुटाई करनी, बहुत समझना है। प्राप्त पर्याय में तन्मय, देखो बच्चों से सुख नहीं मिलता फिर भी बच्चों में तन्मय है ना मूर्ख चंद। आज तक किसी को अपने बच्चों से सुख मिलता है? क्या सुख मिलने वाला है? अभी सुख मिलता नहीं। और कई माँ बाप तो ऐसे होते ही हैं कि हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस तू सुखी बना रहे, यही बहुत है। क्या कहते हैं? हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस तू सुखी बना रहे। तो ये भी क्यों चाहता है कि तू सुखी बना रहे? ये मोह कहता है मेरा बेटा सुखी बना रहा है। मेरापन है ना, अपनापन है नहीं, जिसमें अपनापन हो उसको सुखी होना चाहता है, चाहता कि नहीं। और आत्मा पराया है कि अपना, और आत्मा को दुखी करता रहता है। जो वास्तव में अपना है उसको दुखी करता है, और जो अपना नहीं है उसको सुखी करना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता? ये माताएं बहनें, छोटा सा बच्चा होता है वो ऐसी मोह में आसक्त होती हैं कि सब अपना स्वाध्याय, अपनी तत्व सब छोड़ के उस बेचारे के लालन पोषण में लगती है, और उसकी स्कूल की पढ़ाई, उसके प्रोजेक्ट बनाती रहेंगी बैठे बैठे। पहले उनसे कहो कि अरे थोड़ा आत्मा की तरफ तो ध्यान दो। अरे वो बाद में देखेंगे, आत्मा को हम बाद में देखेंगे और स्वयं आत्मा है। और बात क्या बताओ, तेरे करने से सुखी होगा वो? अरे होगा। हमारे बच्चे के कभी घर में भी आते ना, स्कूल वाले देते हैं, क्या देते हैं वो? काम देते ना वो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो मैं कहता हूँ अपनी धर्मपत्नी से बिल्कुल मत बनाओ, तुम इसकी जगह पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो अपना। तो वो कहते सब बच्चे ले जाने दो ना, तुम्हारा बच्चा नहीं मत ले जाने दो। कहते ना हमारे घर में हमारी मम्मी से नहीं बनता, तो मम्मी गधी सिद्ध हो जाए। तो ये अहंकार काम करता है, उसको लगता है नहीं मेरा बेटा सब क्या आगे। जो चीज़ तुम बनाओगे, तुम्हारा बेटा तो दूर खेल रहा है, उसे तो पता भी नहीं क्या चीज़ है, उठा के वहाँ ले जाए। ऐसी शिक्षा का क्या काम है? काहे की तुमने अपना समय और ख़राब कर दिया, दिन दिन भर लगे। इससे अच्छा नंबर कम मिलेंगे, मिलने दो ना। अब दुनिया उस समय पे पहुंच गई है जहाँ नंबरों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है बात? अब नंबर कोई मायने नहीं रखता। अब तो ये मायने रखता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, ये बताओ। ऐसे ही धर्म में भी सेम है। ये कोई मायने नहीं रखता कि तुम्हें शास्त्र कितने पढ़े, ये कोई मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी गाथाएं याद करी, ये कोई मायने नहीं रखता कि तुमने कितने पूजा पाठ करे, ये कोई मायने नहीं रखता तुमने कितने व्रतशील संयम करे। तो फिर मायने क्या रखता है कि तुमने आत्मानुभव किया कि नहीं किया, अपने को आत्मा देखा कि नहीं देखा। कि साहब नहीं देखा तो सब उठा के कचड़े के ढेर में डाल दो, कुछ नहीं होता। सारे खेल, अरे दुनिया में भी इसी की कीमत है भाई साहब। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े कुलपति हैं, और उनका इतिहास छांट के देखो तो उनको वो डिग्री नहीं है जो होनी चाहिए उसके लिए। तो फिर इनको बना क्यों रखा है कि इनके पास जितना एक्सपीरियंस है और जितनी समझ है, इतनी अच्छे अच्छे डिग्रीधारियों में नहीं। क्योंकि डिग्री समझ थोड़ी देती है, क्या समझ देती है डिग्री? खेल तो सारा अपने अनुभव का है ना, तुम एक्सपीरियंस। ऐसे ही तुम इतने साल से स्वाध्याय सुन रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव में आया? या कुछ नहीं साहब, अनुभव में तो भी कुछ नहीं आया। तो कब आएगा? ये बहुत हो गया। अगर उसमें गंभीर नहीं हुए, एक आध घंटा गहरा तत्व विचार करने नहीं बैठते हो, तो ये बहुत हो गया। कि साहब मन नहीं लगता तो लगाओ। पहले फोन आया था किसी का, तो वो उनका प्रश्न था कि गहरा तत्व विचार नहीं हो पाता क्या करें? ऊपर ऊपर रह जाता है।
बैठते तो हैं, ऊपर ऊपर रह जाता है। तो क्या करें? तो फिर उपाय बताया कि सबसे पहले तो संसार के भय को अनुभव करो। संसार का जो दुख है, चार गति का जो परिभ्रमण है, जो निगोद की अवस्था है, एक इंद्रिय आदि दो इन जीवों को ध्यान से देखो। इन्हें तो संसार का भय लगना चाहिए ना थोड़ा, क्योंकि संसार का भय लगे तो वहाँ से डरे। ख्याल में है ना, वहाँ से उपयोग हटे। और आत्मा हूँ, आनंदमयी वस्तु हूँ, मुझे कुछ गहराई के नाम पर कुछ चाहिए नहीं है बाहर। अपन गहरे का मतलब क्या है, समझ में आया? गहराई का मतलब ये है पर द्रव्य का आश्रय छूट जाए, पर द्रव्य से बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि निकल जाए और अपनी आत्मा में अहम बुद्धि हो जाए और आत्मा के आश्रय से निराकुलता बढ़े। ये गहरा चिंतन है, ये गहरा आनंद हो गया। कोई आत्मा देखने का नाम तो गहरा चिंतन है नहीं, कोई आत्मा दिखेगा इसका नाम तो कुछ है नहीं, मुझे कोई केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, कोई अंदर आत्म प्रदेशों में कुछ झरने लगेगा, कुछ हो जाएगा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो गहरा तत्व विचार करते हैं कि हमारी पूरी आधा घंटा आंख बंद रहे, इसका नाम गहरा तत्व विचार नहीं है। आंख खुल जाए तो खुल जाए, ख्याल में किसी गे का ज्ञान में भले झलक जाए तो झलक जाए, कोई पर वस्तु की याद आ जाए तो आ जाए, उससे क्या? मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, ये आनंद नहीं जाना चाहिए और आनंद आना चाहिए। मैं बैठे मस्ती आ रही अपनी। तो दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा है कि शास्त्र खोल के बैठो हमेशा। अभी अपन की जो भूमिका है वो ऐसी नहीं है कि अपन बिल्कुल बिना अवलंबन के ही बैठ जाए। शास्त्र खोलो, कोई ऐसे शास्त्र नहीं जिसमें बुद्धि वाला शास्त्र नहीं, जैसे गुरुदेव के वचनामृत हैं, बहन श्री के वचनामृत हैं, जो प्योर आध्यात्मिक ग्रंथ है, योग सार है, जिसमें आत्मा की एकदम गजब की चर्चा है, ख्याल में योगेंद्र देव वाला, परमात्मा प्रकाश, ऐसे ग्रंथों को खोलो और उनमें बैठो और एक गाथा पढ़ी, एक गुरुदेव का एक पर वचनामृत पढ़ा और उसकी गहराई में उतरो, उसके स्वरूप में जो चर्चा आई उस पर फिर विचार करो, उसके आधार से डूबो, फिर अवलंबन छोड़ो, फिर अंदर में जाके फिर थोड़ी आकुलता, फिर बाहर के ज़्यादा विकल्प, तो फिर आँख खोलो, फिर एक वचनामृत पढ़ो, फिर आँख बंद करो, फिर खोलो। ये अभ्यास मोक्षु को करना चाहिए। बिना अवलंबन के बैठ जाओगे तो क्या करोगे? जड़ से हो जाता है जी। वहाँ इतना तो गहरा, क्योंकि तो मुनिराज तक की भूमिका, मुनिराज को भी शास्त्र आदि का अवलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि मुनिराज का भी इतना उपयोग नहीं रहता कि डूबे रहे। इसलिए मुनिराज खुद कहते हैं कि मैं ये शास्त्र आदि पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो इसलिए लिखता हूँ कि परम विशुद्धि को वह परिणति मेरी पा जाए। अवलंबन लेते ना बाहर में मुनिराज, तो तू इतना बड़ा थोड़ी हो गया कि मैंने ही शास्त्र के बैठ गया है। तो उससे क्या होता है कि फिर थोड़ी देर मन लगता है, फिर हट जाता है बस। तो ऐसा सामने ऐसी चीज़ रखो कि मन बाहर भी आए तो शास्त्र में जाए। पकड़ में आया कि नहीं आया, और फिर अंदर जाएगा, फिर इधर आएगा। ऐसे अभ्यास करो तो फिर गहरा तत्व अभ्यास होने लगेगा। लेकिन करणानियोग का ग्रंथ खोल के मत बैठ जाना ना, वहाँ कर्म प्रकृति नापने लगो और वहाँ नाप के कहो कि उपयोग बहुत सूक्ष्म हो गया आज तो। वो उपयोग सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल है। करणानियोग में जो लोग सोचते ना उपयोग सूक्ष्म हो गया, वो आत्मा की तरफ से तो स्थूल है, क्योंकि वो तो क्षयोपम ज्ञान है। उसमें है क्या? कर्म प्रकृति याद कर रहे हैं, कौन सी कर्म प्रकृति के उदय में क्या होता है, कितनी बंध विच्छुत्ति होती है, क्या उदय होता है, क्या उदीर्णा होती है। इन सब में बहुत उपयोग लगाना धर्म नहीं है कि शुभ भाव है कि नहीं, शुभ भाव तो है, लेकिन इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे आध्यात्मिक शास्त्रों को खोलना, स्वाध्याय करना, जब अंदर परिणति भीग जाए, ख्याल में है ना, एक ऐसा लगे कि बस आंख बंद करनी है, अपने आप आंख बंद हो जाएगी, ध्यान तुम्हारा धीरे धीरे लगने लगेगा। और ध्यान का अर्थ समझ लिया कि नहीं समझ लिया? क्या बताया ध्यान का अर्थ?
अपने से आनंदित होने का नाम आनंद ध्यान है। क्या बोला मैंने? ध्यान और कुछ नहीं है। ध्यान वो अपने आश्रय से आनंद आना चाहिए, बस अपने आश्रय से मस्ती आनी चाहिए, जगत की याद आना छूट जाए, जगत के प्रति एकत्र ममता टूट जाए, भाई ये ध्यान है। ध्यान माने क्या? निर्भर हो गया, बैठे शांति से, आनंद आ रहा है कुछ कर। अब आनंद क्यों नहीं आता लोगों को? क्योंकि लोगों ने ध्यान के नाम पर इमेज बना रखी है। लोगों को ऐसा लगता है मैं ऐसे ध्यान करने बैठूंगा और पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाऊंगा और मेरे पीछे भावमंडल बन जाएगा है, चेहरे पे अलग प्रकार का तेज आ जाएगा, देव आके खड़े हो जाएंगे कि महाराज नमस्कार। ये सब टीवी में देखता रहता है ना, इमेज बनती है लोगों के अंदर। अपन को लगता है अपने अचेतन मन ने वो इमेज बना रखी है। आपको भी ये बात है समझ में? अपन को लगता नहीं ऐसा कुछ है, अरे अभी इसलिए तो एकदम भाग जा, कुछ हो तो है नहीं रहा। कई लोग क्या कहते कुछ हो तो क्या होना चाहता है भाई? कई लोग मुझसे कहते हम ध्यान करते कुछ होता जाता तो है नहीं। क्या क्या वो क्या होता जाता नहीं है वो बताओ, क्या होना चाहते हो तुम? अब उस इमेज को देखना, आप उस इमेज में जाओगे तो यही सब मिलेगा। ऐसे डूबना चाहता है कि सारी दुनिया की याद आना बंद हो जाए, ज्ञान में गे झलकना बंद हो जाए, मच्छर काटते रहे तो भी देह का पता ही नहीं चले, वो ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। ऐसा तो कुछ होता नहीं बा। और सुकुमार मुनि को याद करेगा, सुकुशल को याद करेगा, सेलनी खा रही थी उनको तो देखो, अरे भाई ऐसा नहीं है, तू अभी जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार पहले आत्मा हूँ ऐसा उस आत्मा में अपनापन कर। हाँ, अभी मैं कल ही पढ़ रहा था शायद, पता उसमें बहुत अच्छा था कि पहले विकल्पों में मैं आत्मा हूँ, ये विकल्प तो ला। ब्रह्म से ही निर्विकल्प होने की बात करता है। जड़ होने का नाम धर्म नहीं है। ख्याल में आया ना? अंदर अनुभव पूर्वक चलना। देखो अनुभूति क्यों नहीं होती मुझे तो समझ में नहीं आता। आत्मा तो प्रति समय अनुभव में आ रहा है, लेकिन तुमने अनुभव के नाम पे क्या बना रखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अनुभव तो आ ही रहा है आत्मा का, ऐसे आँख खोल के भी आ रहा है। आत्मा ही आत्मा तो दर्शा रहा है पूरा स्वरूप अपना। आत्मा अपनी सत्ता दिखा रहा है, अपना कार्य दिखा रहा है, सब कुछ तो आत्मा ही से हो रहा है। कोई आत्मा के अलावा कोई और कर रहा है क्या इस जगत में? सारा खेल आत्मा से हो रहा है। ये बोलना हो रहा है तो अंदर आत्मा विराजमान, इस बात का लक्षण है। जी हाथ उठ रहा है तो अंदर आत्मा विराजमान है, इस बात का लक्षण। कहता कि आत्मा दिखाई नहीं देता, अरे पूरे टाइम उसका ही तो कार्य चल रहा है, लेकिन देखता नहीं है। बार बार वो सारा उपयोग ज्ञेय बुद्धि होने से, पर द्रव्य में सुख बुद्धि होने से सारी चेतना वहाँ लगी रहती है। हाँ, उपयोग वहाँ रहता है। मैं आत्मा हूँ, उपयोग की इतनी कीमत नहीं है, कीमत अपनेपन की है। अपनापन आत्मा में होना चाहिए। उपयोग में तो जो गेग झलकते हैं, जो होता है झलकने, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उपयोग अभी स्वाध्याय आदि में लगा, लेकिन अपनापन भजन कहाँ होना चाहिए? जैसे आपका भजन समझते हो ना, आपका भजन अभी कहाँ है? आप उपयोग यहाँ लगाए, लेकिन भजन कहाँ है आपका? भजन तो समझते हो ना। देखो भजन किसे कहते हैं? जहाँ अहम बना होता है वो भजन है। मैं स्त्री हूँ, इसका भजन चल रहा है। मेरा मकान वहाँ है, मेरा इतना परिवार है, मेरी ये परिस्थिति है, ये सब भजन है ना वहाँ। यह उपयोग तो कहीं भी जाता रहता है। उपयोग की क्या, उपयोग से कुछ ज़्यादा सुधार बिगाड़ नहीं होता है। नहीं समझ में आया? कीमत अभी सम्यक दर्शन की है ना, तो सम्यक दर्शन उपयोग का नाम थोड़ा ही है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का नाम है।
अहमपना कहाँ है ये बताओ, अपनापन कहाँ है? अपनापन आत्मा में नहीं है, संयोगों में है। और चाहे फिर कितना ही उपयोग आत्मा में ले जाए, उससे क्या होता है? जाएगा ही नहीं। इसलिए होता क्या है, उपयोग थोड़ी देर के लिए, मैं जानने देखने वाला क्या है तो तू, ऐसा उपयोग में करता रहता है। और अहमपना, सुख बुद्धि, एकत्व बुद्धि वो परद्रव्य में पड़ी रहती है। सो आधा घंटा ऐसा कर लेता है, सो भ्रम से अपने को धर्मात्मा ज्ञानी मानता है, और जब बाहर में निकल के देखता है जिंदगी सो ज्यों की त्यों रहती है। सो कहता है यार मेरे में परिवर्तन तो कुछ आता नहीं। तो परिवर्तन तो अहमपने से आता है। श्रद्धा पलटे तो परिवर्तन हो, श्रद्धा तो पलटी नहीं। थोड़ी देर के लिए उपयोग पलट गया, बस उपयोग पलट गया माने पहले जगत का विचार करता था, अब आत्मा का विचार कर लिया, इतना होता है। लेकिन सुख की कल्पना तो परद्रव्य में ही रहती है। कल गुरुदेव को पढ़ रहा था मैं रात को, तो गुरुदेव का एक वचनामृत था, बहुत अच्छा था कि देखो जगत का आश्चर्य कि क्या है कि चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव एक तिनके के समान जानकर छोड़ देता है, और एक भिखारी अपना भिखारी जिसमें वो भीख मांगता है वो कटोरा छोड़ने को तैयार नहीं होता। आश्चर्य नहीं है कि नहीं? जिसने 6 खंड का वैभव छोड़ दिया तो वो भिखारी ये नहीं सोचता कि अरे ऐसा कौन सा आनंद आ रहा था कि 6 खंड का वैभव छोड़ दिया, और हम चक्रवर्ती बनने की सोच रहे। बोलो है? ऐसा नहीं है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ उपयोग होना चाहिए। अगर ये तुम मान लोगे सर्वदा, तो सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहेगा? उसकी श्रद्धा तो आत्मा में, फिर वो उपयोग घर गृहस्थी में, व्यापार धंधों में कहाँ लगाता है? फिर कैसे लगेगा उसको? ये नहीं है, ये सब ठीक, ये सब गलत है कि जहाँ श्रद्धा होगी वहीं उपयोग होना। ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ है कि जहाँ सच्ची रुचि होगी वहाँ श्रद्धा होगी। उपयोग की बात थी, उपयोग तो जाएगा इधर उधर, उसमें क्या करोगे? देखो मुनिराज का भी उपयोग जाता ही है ना, उनको तो आत्मानुभव प्रति समय होने पर भी, सम्यक दर्शन होने पर भी, सम्यक ज्ञान होने पर भी, सम्यक चार तो उपयोग जाता है ना उनका भी। शुभ भाव में गति करता है ना उपयोग उनका। ध्यान करने से कैसे होगा? हाँ, अपने में अपनापन ध्यान करने से कैसे होगा? ध्यान में अपनी वस्तु को पहचानने से अपनापन होता है। अभी अपनी वस्तु की पहचान नहीं है कि मेरी वस्तु कौन सी है, मैं क्या हूँ। तो इसलिए ध्यान में क्या करना, निचली भूमिका के ध्यान में क्या होता है? भेद ज्ञान का नाम ध्यान है। क्या कहा? निचली भूमिका में भेद ज्ञान ही ध्यान है, और वो ही भेद ज्ञान जितना मजबूत हो जाता है आगे जाके वही ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी समझो, अच्छा प्रश्न है ना कि अपनापन कैसे हो। इसका उल्टा करो कि मेरा पत्नी में अपनापन कैसे है, ये मैंने अपनापन कैसे किया था, इस पे विचार करो। ये पत्नी पहले तो नहीं थी, ये पति पहले तो नहीं था क्या? ये हमने अपनापन किया कैसे? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनापन करना नहीं आता, अपनापन किया ही होगा ना, क्योंकि अनादि काल से तो पति पत्नी हो नहीं। तो ये पत्नी यहीं है, 28 तारीख को शादी हुई, मेरी 28 जून को शादी हुई, ठीक है। 28 जून को ही पति में अपनापन, पत्नी में अपनापन हो गया। कैसे होगा? अब प्रश्न है कैसे होगा? बोलो। जब तक वो मेरी पत्नी नहीं थी, ठीक है कि नहीं, तब तक कोई विकल्प, कोई चिंता। और जैसे ही 7 फेरे पड़े और अब मेरी पत्नी हो गई, अब अगर कोई उसके ऊपर आंख उठा के देखे तो क्या तो जी अपनापन कैसे किया, कैसे पलटी? प्रश्न करो ना कि पलट कैसे गई। देखो ऐसे पलट गई कि अंदर निर्णय हो गया चिन्ह आदि से कि जे 7 फेरे ले लिए,
समाज के सामने अब ये मेरी पत्नी है, बाहर ज्ञान ने ऐसा निर्णय किया कि अब ये तेरी पत्नी है और इससे मुझे सुख मिलेगा। दो चीजें हुई, एक तो सुख मिलेगा, पहले नंबर पे तो सुख मिलेगा ये निर्णय होना चाहिए। अगर आदमी को सुख नहीं मिले तो आदमी शादी क्यों करे? नहीं समझ में आया? आप किसी भी पर वस्तु में सुख की कल्पना है ना, अब उसे अभी कल्पना शब्द ना कह के कहना चाहते हो माना कि इसमें सुख मिलेगा। नहीं समझ आया? देखो, लड़की काली हो, ठीक है, सुंदर नहीं हो, तो देखो लड़का पसंद नहीं करता, उससे कह के तू इसे अपना मान ले, नहीं मिलेगा ना। तो काली होती है तो वो लड़का शादी नहीं करता। फिर देखो क्या होता, सुनो सुनो, अरे सुनो तो यार, अब तुम लोगों की हो गई चक्कर में फंसो। सुनो, अब वही लड़का पहले गोरी लड़की ढूंढता है, सुंदर अब नहीं मिलती, क्योंकि खुद के चेहरे की तरफ तो देखता नहीं, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे समझौता करता है। समझ में आया कि नहीं? अब वो क्या करता है कि भैया अब तो हो नहीं रही यार, 28 साल का हो गया, तो फिर कहता है काली कलूटी कैसी भी चलेगी। कि क्यों? अब क्या हो कि अरे चूल्हे में गया कुछ तो सुख मिलेगा। मगर कुछ तो मिलेगा है, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, ये बात तो कुछ तो मिलेगा, तो भी शादी को तैयार होता है। होता है कि देखो, लोग अपन को ये समझ में नहीं आता कि यार जीव ऐसा प्रश्न करता है कि अब आत्मा में अपनापन कैसे करे। अरे अपनापन करना आता है, अपनापन करे बिना कोई भी जीव 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। अजय बात था, भिखारी है, भिखारी की ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना मकान है, तीनों चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मुझे प्रश्न है, वो अपनापन कायम करता है? अभी कुछ है ही नहीं उस बेचारे के पास, अपनापन करता है कि नहीं करता है? करता है। जो उसके पास है उसी में करता है। उसके सड़े गले कपड़े ना, उन्हीं में अपनापन करता है। उसका वो पात्र है ना जिसमें भीख मांगता है, उसी में अपनापन करता है। वो जहाँ बैठता है ना, जिस जगह पे भीख मांगता है, उसी में अपनापन करता है। अपनापन तो करता है। तो अपनापन का आधार क्या है? प्रश्न है, अपनापन करने का आधार क्या है? अपनापन करने का आधार सुख है। जब तक हमें ये लगता रहेगा कि मुझे परद्रव्य सुखी कर सकता है, तब तक परद्रव्य में अपनापन 3 काल में नहीं छूट सकता। चाहे तुम कितने ही लक्षणों से पहचान कर लो, लक्षण कुछ नहीं कर लेंगे। क्या कर लेंगे लक्षण? नहीं समझ में आया? डायबिटीज हो गई है ना, डॉक्टर ने कहा शुगर हो गई, डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना, मीठा नुकसानदायक है। तो नुकसानदायक तो है लेकिन मज़ा आता है। तो नुकसानदायक है ये तो जान गया, लक्षण से भी जान गया कि, लेकिन सुख की कल्पना इतनी है कि फिर जान को जोखिम में डाल के भी कहता ला। नहीं समझा? और फिर ये बेचारे जो वैज्ञानिक है ना, ये बना रहे दवाइयाँ, ये बेचारे रोज लगे हुए हैं, रोज शुगर फ्री, ये फ्री, वो फ्री, रसगुल्ला भी शुगर फ्री, नहीं समझ, सब फ्री। वे कहते अपना धंधा चलेगा, मरेगा तो मर जाएगा, तुम तो शुगर फ्री कहते रहो। क्योंकि वे जानते ना तुम्हारी नस के जो मोही है, ये खाने के प्रति मरेगा। और अगर ये कह देंगे कि शुगर है तो खाएगा नहीं, तो तुम तो कहते हो शुगर फ्री। कई लोगों को आजकल ये डायबिटीज बढ़ रही है ना, तो वे क्या सोचते कि अपन तो शुगर फ्री चीज़ें खा रहे हैं। अब जबकि तुम्हारे बाप ने देखी कि शुगर फ्री होती कैसे है, तो कुछ बताता तो है नहीं, अब उनकी विश्वास करता है, और वे सब धंधे के नाम पे। और बाद में तुम्हारी शुगर बढ़ जाए तो डॉक्टर से कहो कि हमने तो भैया बढ़ गई, अपन को नहीं पता कैसे बढ़ गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? सब जमाने में धंधे चलते हैं। और ये जीव वहाँ तो देखो लक्षण आदि से पहचान तो हुई, लेकिन अपनापन नहीं हुआ।
क्योंकि अपनापन करने के लिए सुख की कल्पना चाहिए। इसलिए तो आचार्य भगवंत कहते आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप। क्यों कहते बार बार? इस जीव को इस आत्मा में अपनापन तो हो जाए, और आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत है, वो है सब, इसलिए इसके भाव बन जाए कि अरे मुझे आत्मा हूँ, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और क्या करें? लोक में भी तो यही व्यवस्था नहीं है। साहब ये कपड़े की बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये 2 साल चलेगा, जैसा दिया वैसे ही रहेगा। इतना क्यों बता रहा है? इसलिए कि इसको इसमें कल्पना हो जाए कि यार बहुत बढ़िया, बबर ले लेगा। ऐसे ही शरीर, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है, ना आत्मा दिखता ना सुख दिखता। अब क्या तरीका है? दुख दिख जाए तो सुख दिख जाए। संसार में भी सुख कहाँ दिखता है? वगैरह दिखता है कि थोड़ा तो दिखता है, बात तो सही है, थोड़ा तो दिखता है, बात अच्छी है कि वो थोड़ा दिखता है। तो विचार करो, क्या मैं इससे सुखी हुआ हूँ? नहीं हुआ। आत्मा में तो सब कोई सुख नहीं है। नहीं, आत्मा में ये सुख है कि अगर तुम अपने को आत्मा स्वीकार करो और ये परब्रह्म में एकत्व छोड़ो तो मजेदार बात है, दुख ही मिट जाएगा। अभी आप समझो, गजब गजब बात बताते। पंच इंद्री के विषय भोगना, खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा है, सुनना ध्यान से। पंच इंद्री के विषय भोगना पाप नहीं है। पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख की बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि पाप है। आप समझो। आपको क्या लगता है? आपने भी जो प्रश्न किया, आपको लगता किस आधार से? पता, आपको भूख लगी, आपने रोटी खा ली तो आपको लगता सुख हो गया। यही तो है प्रॉब्लम। यही तो सोचते हो कि कुछ तो सुख मिला। अरे मूर्ख, सुख मिलने के पहले दुख उत्पन्न हुआ। नहीं समझ में आया? हमारा सुख कैसा है? दुख पूर्वक। पहले दुख उत्पन्न करो। मान के चलो आपको भूख नहीं लगी हो तो रोटी किस काम की है? नहीं समझ में आया? तो ये क्या सोचता है कि देखो थोड़ा सुख मिल रहा है। जैसे अब सोना चांदी है, उसमें सुख मिल रहा, किस आधार से सुख मिल रहा? सोने चांदी में किस बात का सुख है? बोलो, सोने चांदी में किस बात का सुख है? अगर गहने पहनने में ही सुख है तो फिर पीतल के पहनो। गहने तो गहने, नहीं, गहने पहनने में कोई सुख नहीं है। ये लिख के ले लो मेरे से। सारा सुख सोने के हिस्से है, और फिर सोने के हैं तो इस बात में भी कोई सुख नहीं है। सुख तो इस बात में है कि सोना बहुत कीमती है और मेरे पास 1 किलो है, सो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा सुख की आधार मेरे पास है क्योंकि 1 किलो सोना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसे चला। श्री गुरु कहते पाप तो ये है, मिथ्यात्व तो ये है। तू क्या सोचता है कि हम आत्मा में आनंद तब मानेंगे कि हमें भूख प्यास लगना बंद हो जाए? ये समझ में आए? हम क्या सोच रहे हैं कि हमें आत्मा का ऐसा सुख मिल जाए कि हमें पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने, खाने पीने का राग टूट जाए और आत्मा में से कुछ ऐसा आनंद आने लगे कि जे राग आना बंद हो जाए। सुनो तो अब ऐसी कल्पना जीव करता है। समझ में? ये गलती करता है। श्री गुरु कहते हैं हमने तुमसे कब कहा कि तुम रोटी खाना छोड़ो? हमने तुमसे कब कहा कि कपड़े पहनना छोड़ो? हमने सिर्फ ये कहा है कि इनमें एकत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, अपनेपन की कल्पना छोड़ो, क्योंकि जी अपने नहीं है, रियलिटी तो यही है क्या? तो फिर भोजन, भूख लगे तो रोटी खाएं कि नहीं? कह रहे भोजन करना ये शरीर का धर्म है, इस पर्याय की नेचर है। सो भूख लगे सो रोटी खाना, लेकिन ना रोटी खाने वाला अपने को मानना, ना उसमें सुख मानना। अब अपन गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो भाई यथायोग पैसे की आवश्यकता पड़ती है, सो वो आवश्यकता है, लेकिन वो सुख का कारण नहीं है, ऐसा निर्णय करना।
पकड़ में। तो फिर बहुआरम परिग्रह तभी जोड़ोगे जब सुख की कल्पना होगी। जब बहुआरम परिग्रह के भाव ही नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? नहीं समझ में आया? ये जो अति आसक्ति से बहुआरम परिग्रह के भाव आ रहे हैं, स्वाध्याय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि गारंटी से सुख की कल्पना है, नहीं इतनी ताकत लग ही नहीं सकती। इसलिए चक्रवर्ती आदि 6 खंडों के राजा होते हैं, लेकिन उनके अंदर दब्बूपना बिल्कुल नहीं होता, डरते नहीं वो किसी चीज़ से। उनको कभी ये भय नहीं सताता कि मेरा 6 खंड कोई लूट ना ले, ख्याल में है ना। और अंदर पूरी ताकत रहती, 1 मिनट में लात मार दूंगा सबको, निकल जाऊंगा, ऐसे उनको अंदर बल रहता है। उनको इतना सब विषय। और सुनो, किसी के हाथ पैर जोड़ के 6 खंड के राजा नहीं बनते, वो कोई छल कपट मायाचार करके राजा नहीं बनते, सीधे खड़े हुए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनकी नैतिकता देखोगे तो बिल्कुल आत्मा के बल से चलती है। और यहाँ ये पंचम काल में चक्रवर्ती का उदाहरण दे देके मेहतर भंगी के पैर छूता है पैसे के चक्कर में। ला, ये वोट नेता कैसे बनते हैं यहाँ? कैसे बनते? ऐसे बनते क्या कोई नेता? वोट चाहिए, ऐसा कोई ऐसे बनते क्या नेता? कैसे बनते? उनकी झोपड़ी में जाकर वो पैर धोता है। कल शिवराज सिंह ने धोए के, अभी मोदी एक के धो के गया। तो ऐसे पद की चाय मिथ्या दृष्टि कोई होती है। सम्यक दृष्टि कभी ऐसे हाथ पैर जोड़ के पद नहीं चाहता, वो तो डंके की चोट पे लेता है। देना हो तो दो ना अपना काम, ख्याल में। ये उसकी यही तो अभी यही तो किसी को पता नहीं है। तो देखो भाई, शरीर आदि की जो क्रियाएं हैं वे शरीर की हैं, वे आत्मा की नहीं है, ख्याल में। उनको शरीर की ही मानो। और अभी भोजन की जरूरत है तो वो मेरी जरूरत नहीं है, वो शरीर में ऐसी स्थिति है। फिर क्या उपाय है कि तुम अपना आत्मा में करो। 1 नंबर आत्मा में अपनापन करो, अपनेपन की श्रद्धा करो और पर द्रव्य की श्रद्धा तोड़ो। ये काम करो अभी। फिर ये काम करो तो फिर जब जगत की पर पदार्थों की चिंता भी सताएगी तो निर्णय कैसा करना कि ये चिंता भी जो राग है ना, जो मैं अपनी आत्मा में रम नहीं पा रहा हूँ, सो मुझे इन पंचेंद्रिय विषय भोगों की जरूरत महसूस होती है। क्योंकि अगर आत्मा में रम जाऊंगा ना तो ये भी नहीं चाहिए पड़ेंगे। लेकिन भाई रमना नहीं हो रहा है, तो रमना नहीं हो रहा है तो ये व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो अभी सम्यक दृष्टि बनी रहोगी। इसलिए तो सम्यक दृष्टि 6 खंड का राजा होके भी सम्यक दृष्टि रहता है। और यहाँ पर 6 खंड तो क्या ढंग का एक भी विषय भोग नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि बना रहता है। भिखारी जैसी हालत है, अपनापन नहीं तोड़ता। पकड़ में आया? और कल पूछ लेना, आज विशेष समय हो गया। सहजा